तौर पे आप मुझे एक नाम बताएंगे? नहीं, अभी बताइए। आपने कहा कि कुछ लोग आपकी पार्टी में ऐसे आ रहे हैं जिनकी छवि अच्छी नहीं है। देश विरोधी गतिविधियों में। हाँ, तो आप किसी को स्पष्ट तो करेंगे ना, मुझे बताएंगे तो सही कि कौन है, चिन्हित तो करिए, फिर मैं जवाब देता हूँ आपको। विश्वास करेंगे तो प्रेस वार्ता के बाद बताओ। बात हो जाए तो बढ़िया, सब लोग सुन रहे हैं, सबके सामने की आपने सवाल सबके सामने किया है। ये सवाल कौन है जी? मुद्दा ये नहीं है, चेतन जी, आप किसको कहना चाह रहे हैं? मैं बता देता हूं। चेतन जी, आपने एक इशू रेज किए हैं, भारत रत्न दिया जाए वीर सावरकर। एक चीज कंप्लीट हो लेने पहले। अच्छा, ठीक है। नाम लीजिए, नाम लीजिए। मेजर रमेश पर की बात कर रहे हैं। भाई साहब, आपने तो वो काम कर दिया, इतने में तो लड़की की सगाई होकर विदाई भी हो जाती है। जितने में आपने सवाल पूछ लिया, सीधा पूछ लीजिए। सिंपल फ्रेंड का सवाल। हाँ, सिंपल पूछिए। आप घुमा के इसको निभा रहे हैं। मैं नहीं हुआ। मैंने सवाल नहीं पूछा, आपकी नई पार्टी है। हाँ। उसमें आरोप ये लगाया जा रहा है कि कोई आदमी इसमें शामिल है जो देश के विरोध में विद्रोह में। आज आपके सामने हमने शामिल किया है। आप सुनने को राजी नहीं? जी बोलिए, बोलिए, बोलिए। भी ऐसा काम नहीं किया जो पर्दे के पीछे किया। ना तो बंद कमरे में किसी ऐसे आदमी को ज्वाइन कराया हमने, ना तो कोई इंटरनल इम्पैक्ट करके हम किसी को लाए हैं। यदि हमने किसी को ज्वाइन कराया तो आपके सामने कराया और मीडिया बंधुओं के सामने कराया है। और कराने से पहले ये बोल दिया है कि हमारा ये मानना है कि निर्दोष आरोपी अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, तो आप एंटी नेशनल नहीं कह सकते इनको। अगर आप एंटी नेशनल कह रहे हैं तो फिर पहले आप जाइए वहां पे अपने गृह मंत्रालय में और पहले जाइए अपने प्रधानमंत्री के पास, जिन्होंने इनकी सह आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को 2019 में टिकट देके भाजपा में सांसद बनाया। तो आपके मामले में ये आरोपी हैं, ये एंटी नेशनल हैं। तो भाजपा सब छवि की है कि अगर भाजपा ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मेंबर पार्लियामेंट बना लिया तो इसका मतलब उनकी छवि धुल गई, वो एंटी नेशनल नहीं है। आपका सवाल गलत था भाई साहब। आपने ये जो एंटी नेशनल शब्द कहा है इसको आपको वापस लेना पड़ेगा। आपने सुन लिया, आपने बता दिया, हो गया बस। हम जब बैठे थे हमने तब कहा था कि निर्दोष आरोपी है, अभी ट्रायल है, आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। तो आपको लगता है कि इनको विक्टिम बनाया जा रहा है इतने सालों से? सर, यूपीए ने किया क्या जब ये मालेगांव हुआ 2008? वो तो उन्होंने आपको खुद अपने मुंह से बता दिया। चेतन जी, मेरा सवाल ये है, एक इशू अपनी मांग है ये सरकार से, हम दे नहीं रहे ना। ऐसा है, एक सवाल एक छोटा सवाल ये है कि जैसे यूपीए से कई बार कई प्लेटफॉर्म पे कई लीडरों से, राहुल गांधी से भी ये कहा गया कि सिख जो राइट वे हैं उसके बारे में माफी मांगे, जो कि 2 दिन पहले मांगा गया, राहुल गांधी ने बोला और फिर गुरुद्वारा गया, रकाबगंज बगल में है। क्या आप ये मांग कर रहे हैं कि जो सर के साथ हुआ है, जो आपने यूपीए पे आरोप लगाया है कि हिंदू को ये कहा गया कि हिंदू आतंकवादी है, उसके लिए भी आप माफी मांगेंगे कि आप कमिटेड हैं उसके लिए? सर बिल्कुल हूँ। क्या है आपका पूरा स्टेटमेंट? सर बिल्कुल हूँ, 110% हूँ। लेकिन जैसे कि मेरे साहब ने भी कहा कि सब जुडिशियल मैटर है, हमको 31 जुलाई तक वेट करना है। जब तक 31 जुलाई तक जजमेंट नहीं आ जाती, क्योंकि कोर्ट जो है वो सर्वोपरि है, जब तक न्यायालय का निर्णय नहीं आ जाता उसके बाद आप इसी चीज से जुड़ा हुआ ये भी बात है, निशिकांत दुबे ने कहा है जो बहुत बड़ी बात है कि हिंदू मुसलमान के बारे में क्या कहता है। सर, हम भी तो वही कह रहे हैं, एक बार कोर्ट का जजमेंट आने दीजिए, फिर हम बताते हैं कि किसके नाक कहाँ रगड़वाने हैं। अभी तो ये गुरुद्वारों में रगड़ रहे हैं, उसके बाद देखिएगा ये कहाँ नाक रगड़ेंगे। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दीजिए कि आपका नियम। हम कह रहे हैं ना, एक बार जजमेंट तो आने दीजिए। मैं जज से पहले फैसला कैसे दे दूं? पहले जज को अपना फैसला देने दो। जज दोषी मानता है तो ले जाए और निर्दोष मानता है तो फिर हम बताएंगे क्या करना है। मेजर साहब से मेरा एक सवाल है सर, सर इधर देखिएगा। इसमें नहीं करना।
बस ये बात आरएसएस भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से खड़ा हुआ। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता, प्रकाश जावड़ेकर वगैरह वगैरह, हम लोगों को डिफेंड करते रहे। मीडिया में तो रहा ही। 17 सालों से केस हम अपने बलबूते पर लड़ रहे हैं। हमने सरकार से ये मांग नहीं की कि हम हिंदू हैं इसलिए हमें छोड़ दिया जाए या हमें निकाल दिया जाए या हमें हटा दिया जाए। जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने जो कुछ भी इन्वेस्टिगेशन में मटेरियल इकट्ठा किया वो कोर्ट में जमा किया। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो उसका इतिहास रहा है कि उसने अपने किसी भी नेता को हमेशा कोर्ट से बरी करने दिया है, कभी भी उसका केस वापस नहीं लिया है। से छूट के आए तो ऐसे हालात में कोई भी किसी से भी अपेक्षा करना कि ये पार्टी मुझे ये देगी, ये पार्टी वो देगी, मेरे लिए बहुत ही तुच्छ है। देशभक्ति के सामने, देश प्रेम के सामने पार्टी का पोस्ट बहुत ही छोटा है। अगर कोई ऑफर भी करता है या किया है तो मेरा यहाँ पर नाम लेना उचित नहीं है, समुचित नहीं है। मेरा जहाँ इच्छा होगा, मैं भारत का स्वतंत्र नागरिक हूँ, जहाँ मेरी इच्छा होगी उनके साथ मैं जुड़ूंगा। जो भी मेरी आइडियोलॉजी में या बौद्धिक क्षमता में, मेरी प्रतिभा क्षमता योग्यता में जो भी फिट बैठेगा मैं उसके साथ काम करूंगा।